नमस्कार बच्चों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की क्लास में फिर से बायोलॉजी का चैप्टर 4 आगे बढ़ाते हुए जहाँ तक बता दिए थे उससे आगे आपके साथ डिस्कशन करेंगे, यानी कि बताएंगे आपको कि वाष्पोत्सर्जन से क्या महत्व है या क्या उसका लाभ है। साथ साथ आपको रक्त के बारे में बताएंगे कि रक्त क्या होता है, रक्त कितने प्रकार के होता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको वाष्पोत्सर्जन बता दिए थे। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है एक बार रिपीटेशन कर लेते हैं ताकि आपको जो भी भूल गए हैं उसको आपको याद कर लेंगे। ठीक है, रटना नहीं है, समझ कर पढ़ना है, बहुत आसान से धीरे धीरे चीज़ों को समझना है। वाष्पोत्सर्जन कह रहा है कि जिस तरह से हम लोग खाना बनाते हैं उसी तरह से पेड़ पौधे भी अपना भोजन बनाते हैं। तो भोजन बनाने के क्रम में वो क्या करते हैं कि जड़ से जल को ग्रहण करते हैं और उस जल को खाना बनाने में उपयोग करते हैं, लेकिन उसी में से कुछ जल बच जाता है जिसको वो वायुमंडल में छोड़ देते हैं, यानी कि रिलीज कर देते हैं। उसी क्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन कहते थे। क्या कहते थे? वाष्पोत्सर्जन कहते थे। अब वाष्पोत्सर्जन तक आपको समझा दिए थे पिछले क्लास में। अब आपको पढ़ना है कि वाष्पोत्सर्जन से क्या लाभ होता है, उसका क्या महत्व है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझते हैं, देखते हैं स्क्रीन पर। वाष्पोत्सर्जन का महत्व या लाभ निम्नलिखित है। सबसे पहला क्या महत्व है, क्या उसका लाभ है कि वाष्पोत्सर्जन से क्या होता है कि हमारे वायुमंडल का जो टेम्परेचर है वो संतुलित रहता है। संतुलित कहने का मतलब क्या होता है सर? जैसे गर्मी में देखते हैं कभी बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगता है, उसका कारण क्या है कि वहाँ पे वाष्पोत्सर्जन क्रिया कम होती है, पेड़ धीरे धीरे कटती जा रही है, जिसके कारण हम लोग क्या होता है टाइम से वर्षा नहीं होती। तो ये है असंतुलित। क्या है? असंतुलित। अगर समय से वर्षा हो, समय से ठंडी आ जाए, समय से गर्मी आ जाए तो उसको कहते हैं वायुमंडल संतुलित है। अगर ये चीज़ समय से नहीं हो रहा तो उसको बोलते हैं असंतुलित है। टेम्परेचर है उसी तरह से पेड़ पौधे का शरीर का टेम्परेचर भी बढ़ते घटते रहता है। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं जिसके कारण उसके जो शरीर का टेम्परेचर होता है, तापमान होता है बच्चों, वो क्या रहता है? संतुलित रहता है। ठीक है, तो आप समझ गए हो कि सर वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है, क्योंकि उसे पौधे में परिवहन देख रहे थे कि सर पेड़ पौधे में परिवहन कैसे होता है। स्थानांतरण की तरह देखें, वाष्पोत्सर्जन देखें। अब इसी तरह से आप परिवहन पढ़ रहे हैं तो उसको अब देखना है जंतु में परिवहन कैसे होता है। तो जंतु में जो परिवहन होता है किसी खाद्य पदार्थ का या किसी भी चीज़ों को, ऑक्सीजन का, वो रक्त के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है बच्चा? रक्त के माध्यम से होता है। तो जब रक्त के माध्यम से होता है तो सबसे पहले हमको क्या समझना पड़ेगा? रक्त समझना पड़ेगा कि सर रक्त क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए आइए हम स्क्रीन पर देखते हैं क्या चीज़ें हैं। ठीक है, जंतुओं में परिवहन, पौधे में परिवहन पढ़ लिए, अब क्या पढ़ना? जंतुओं में परिवहन। जब जंतुओं में परिवहन पढ़ रहे हैं तो हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? पहले रक्त पढ़ना पड़ेगा कि रक्त किसे कहते हैं। रक्त के इंग्लिश में ब्लड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड कहते हैं। ठीक है, अब देखिए रक्त क्या है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है। क्या होता है? तरल संयोजी उत्तक होता है। ठीक है, अब इस तरल संयोजी उत्तक को हम क्षारीय पदार्थ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्षारीय पदार्थ भी कह सकते हैं। अच्छा बताइए सर क्षारीय पदार्थ क्यों कहेंगे? तरल संयोजी उत्तक ही सही है। तो कहीं कहीं पूछ देता है ना कौन सा पदार्थ है, क्षारीय है, अम्लीय है या बाष्मिक है। तो अम्ल, क्षार और लवण आपको केमिस्ट्री के चैप्टर 2 में पढ़ाए थे कि जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो पदार्थ क्या होता है? क्षारीय होता है, और जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो क्या होता है? अम्लीय होता है। तो रक्त का पीएच मान नापेंगे या निकालेंगे तो रक्त का पीएच मान जो आता है 7.4 आता है। कितना आता है? 7.4 आता है। तो रक्त का पीएच मान 7.4 आया, मतलब सर 7 से बड़ा है, इसलिए इसको कह सकते हैं कि क्षारीय पदार्थ है। क्या है? क्षारीय पदार्थ है। तो रक्त पहला तरल संयोजिक उत्तक होता है और दूसरा इसी को कह सकते हैं कि क्षारीय पदार्थ होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया सर रक्त क्या होता है। ठीक है, अब रक्त के प्रकार है कि सर रक्त कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, जैसे आपने नाम सुना होगा सर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन यही है कि रक्त का प्रकार आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है, जो कि आप गलत पढ़े हैं, गलत याद कर रही हैं। आज की क्लास में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स किसका प्रकार होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको आई होप आपको समझ में आया होगा कि वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से क्या होता है? हमारे वायुमंडल में तापमान संतुलित रहता है, यानी कि बढ़ता घटता नहीं है। पेड़ पौधे से इससे क्या होता है कि पेड़ पौधे के शरीर का तापमान संतुलित रहता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। और फिर इसके बाद बने रक्त। रक्त क्या है? एक तरल संयोजिक उत्तक है, या इसको पढ़ सकते हैं कि क्षारीय पदार्थ होता है। क्यों क्षारीय पदार्थ होता है? क्योंकि इसका पीएच मान 7.4 से अधिक होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। पहले आपको समझना है फिर आपको नोट करना है। पहले समझना है फिर क्या करना है? सारी चीज़ों को नोट करना है आपको। हम चलिए आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों,
अब पढ़ते हैं कि रक्त आपको बता चुके कि रक्त जो होता है बच्चों वो होता है तरल संयोजिक ऊतक या क्षारीय पदार्थ होता है। क्षारीय पदार्थ इसलिए क्योंकि उसका pH मान 7.4 होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर रक्त कितने प्रकार के होते हैं, तो चलिए उसको भी समझते हैं। रक्त जो होता है मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला जिसका नाम है रक्त प्लाज्मा, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा। प्लाज्मा इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में भी वही होता है और इंग्लिश में भी वही होता है, ठीक है। रक्त का इंग्लिश ब्लड हो गया तो ब्लड प्लाज्मा। सर दूसरा क्या नाम है? दूसरा है रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं। उसको रक्त कणिकाएं बोलिए या कोशिकाएं बोलिए, दोनों सेम है। यानी कि रक्त 2 प्रकार का होता है। पहला जो हो गया आपको रक्त प्लाज्मा, पहला क्या हो गया सर? रक्त प्लाज्मा, और दूसरा हो गया रक्त कणिकाएं बोलिए, रक्त कोशिकाएं बोलिए, दोनों सेम है, एक ही नाम है, ठीक है। ब्लड कार्पोसेल्स या ब्लड सेल बोलिए, दोनों क्या होता है? सेम चीज़ होता है। तो रक्त कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का। अब आपके दिमाग में आता होगा सर रक्त जो होता है 2 प्रकार के, उसमें रक्त प्लाज्मा क्या है, रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं क्या होता है? तो आइए उसको भी समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बहुत आसानी शब्दों में समझेंगे और आपको अभी नहीं लिखना, बस समझा देंगे, उसके बाद आपको टाइम देंगे, आप लिख लीजिएगा। पहले चीज़ों को समझिए क्योंकि समझा हुआ चीज़ बहुत दिन तक याद रहता है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि रक्त प्लाज्मा क्या होता है। रक्त प्लाज्मा जो है एक प्रकार के रक्त के प्रकार है। किसका प्रकार है? रक्त का प्रकार है। और अभी आप समझे कि रक्त तरल संयोजी ऊतक होता है, मतलब सर रक्त भी तरल पदार्थ है, तो उसका जो प्रकार हुआ वो भी क्या होगा? तरल पदार्थ होगा। क्या होगा? तरल पदार्थ होगा। तो सबसे पहले रक्त प्लाज्मा क्या है? यह एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है। कैसे होता है? तरल पदार्थ होता है। आप अपने अंदर रक्त निकालो, रक्त कैसा निकलेगा? तरल पदार्थ। तरल पदार्थ मतलब लिक्विड, जिसको बोलते हैं लिक्विड, द्रव्य पदार्थ में, तो एक तरल पदार्थ होगा, ठीक है। तो ये भी रक्त प्लाज्मा में क्या होगा? तरल पदार्थ होगा। इसका कलर पूछता है, ठीक है। ऐसा रक्त का कलर तो लाल होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन रक्त जो प्रकार है रक्त प्लाज्मा, उसका कलर जो होता है पीला होता है। कैसा होता है? हल्का पीले रंग का होता है रक्त प्लाज्मा, जो रक्त में पाया जाता है। ये जो होता है इसकी मात्रा हमारे शरीर में जितने रक्त है, सभी रक्त का 55% इसका मात्रा हमारे शरीर में होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ रक्त प्लाज्मा हमारे शरीर में पूरे रक्त का कितना % उपस्थित रहता है? तो रक्त प्लाज्मा हमारे शरीर में जितने रक्त है उसका 55% यानी कि 55% पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना है क्या है? एक तरल पदार्थ है। फिर क्या याद रखना है? इसका रंग जो होता है रक्त प्लाज्मा का हल्के पीले रंग का होता है। फिर याद रखना है कि हमारे शरीर में जितना रक्त है उसका 55% यानी कि 55% सर पाया जाता है, जिसका नाम है रक्त प्लाज्मा। क्या पाया जाता है? रक्त प्लाज्मा। बाकी 55% में जो रक्त प्लाज्मा पाया जाता है, इसका प्लाज्मा में 90% जल होता है और शेष 10% में अन्य पदार्थ पाया जाता है। जो प्लाज्मा हमारे शरीर के रक्त का 55% में है, उसी प्लाज्मा में अब 90% जल होता है और फिर उसका 10% में अन्य भाग होता है। यानी कहने का मतलब है कि रक्त प्लाज्मा में अधिकांश भाग किसका होता है? जल का। किसका होता है? जल का, ठीक है। उसके बाद दूसरा है रक्त का प्रकार, वो है रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं। रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको बहुत ही आसानी से समझना पड़ेगा मेरे दोस्त, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। हमने आपको बताया रक्त 2 प्रकार का होता है, रक्त प्लाज्मा, रक्त कणिकाएं। रक्त प्लाज्मा जो सर हमारे पूरे शरीर में जितना रक्त है उसका 55% 55% होता है, तरल पदार्थ में रहता है सर, और प्लाज्मा में भी 90% जल रहता है और 10% अन्य पदार्थ रहता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे समझते हैं रक्त कोशिकाएं या रक्त कणिकाएं क्या होता है। दोनों सेम नाम है। रक्त कणिकाएं रक्त का ही प्रकार है, इसलिए सर रक्त तरल संयोजी ऊतक, तो ये भी क्या होगा? तरल पदार्थ होगा। क्या होगा? तरल पदार्थ होगा। तो सबसे पहले याद रखना कि रक्त कणिकाएं रक्त कोशिकाएं क्या होगा? एक तरल पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है? तरल पदार्थ। कहने का मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है। ये जो होता है इसका रंग लाल होता है। क्या होता है? लाल। आ गया लाल। रक्त का ही प्रकार है। हमारे शरीर में 2 तरह के पाए जाते हैं, एक रक्त प्लाज्मा जिसका रंग पीला होता है, दूसरा रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं जिसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। इसका मात्रा हमारे शरीर में भी चीज़ है 100, और 100 में से 55% प्लाज्मा है, तो बाकी बच्चा 45% क्या होगा? रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं, क्योंकि रक्त 2 ही प्रकार का है, रक्त प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं और कणिकाएं। तो पूरा अगर बॉडी में रक्त 100% है तो उसमें 55% प्लाज्मा है सर, तो बाकी बच्चा जो 45% क्या होगा? तो रक्त कोशिकाएं या
कनिकाएं होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर से आपको रिपीटेशन करते हैं क्या क्या आपको याद रखना है, साथ में आप नोट करते चलिएगा। याद रखना है कि रक्त मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, पहला रक्त प्लाज्मा, दूसरा रक्त कनिकाएं या कोशिकाएं कहते हैं। सबसे पहले आप याद रखना है कि रक्त प्लाज्मा क्या है, एक तरल पदार्थ होता है जो हमारे पूरे शरीर में जितना रक्त है उसका 55% पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद सर रक्त प्लाज्मा में ही 90% जल होता है और 10% पे अन्य भाग पाया जाता है। ठीक है, नोट कीजिए। उसके बाद नोट कीजिए रक्त कनिकाएं या कोशिकाएं। सर रक्त कनिकाएं और कोशिकाएं जो होता है ये भी एक तरल पदार्थ होता है। ठीक है, 55% रक्त प्लाज्मा है तो 45% क्या पाया जाता है, रक्त कोशिकाएं कनिकाएं। हमारे शरीर में जितना रक्त है उसका 45% ये पाया जाता है। ठीक है, इसका रंग लाल होता है और रक्त प्लाज्मा का रंग पीला होता है। आई होप आप समझ गए होंगे, आपको अच्छा लग रहा होगा सेशन। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे आइए समझते हैं कि रक्त प्लाज्मा आपको खत्म हो गया। रक्त प्लाज्मा के बारे में डिटेल्स यहाँ पे आपको नहीं पढ़ना है, बस यही आपको पढ़ना था। अब पढ़ना है रक्त कनिकाएँ या कोशिकाएँ का प्रकार। जो आप RBC WBC प्लेटलेट्स के बारे में जानते हैं वो रक्त का प्रकार नहीं है, वो जो है रक्त में रक्त कनिकाएं और कोशिकाएं का प्रकार है। तो आइए उसको देखते हैं। क्या प्यारे बच्चों आगे समझते हैं। आगे आपको बता दिए थे कि रक्त 2 प्रकार का होता है, रक्त प्लाज्मा और रक्त कनिकाएं या रक्त कोशिकाएं। क्या होता है रक्त कनिकाएं या रक्त कोशिकाएं, इसके बारे में भी आपको बता दिए। अब आप रक्त प्लाज्मा के बारे में यहाँ पे आप आगे नहीं पढ़ना है, रक्त कोशिकाएं जो होता है उसी को आगे आपको पढ़ना है। तो रक्त कोशिकाएं या कनिकाएं जो होता है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, जिसको आप नाम सुनते हैं और पहले समझ रखे थे कि रक्त का ही प्रकार है, लेकिन रक्त का प्रकार नहीं है, ये रक्त कनिकाएं या रक्त कोशिकाएं का प्रकार होता है। वो क्या है तीनों, तो आप देखिए यहाँ पे RBC जिसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, और हिंदी में इसको बोलते हैं लाल रक्त कोशिकाएं। क्या बोलते हैं हिंदी में, लाल रक्त कोशिकाएं। दूसरा होता है रक्त कनिकाएं का भाग जो है या पार्ट है या भेद है या प्रकार है, वो है WBC। क्या है WBC, इसका फुल फॉर्म होता है वाइट। ठीक है, W से वाइट और B से ब्लड और C से सेल हो गया। ठीक है, RBC यानी रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कनिकाएं और या कोशिकाएं बोल सकते हैं। और दूसरा होता है वाइट ब्लड सेल, इसको बोलते हैं सफ़ेद या श्वेत, दोनों बोल सकते हैं, सफ़ेद या श्वेत रक्त कोशिकाएं। क्या बोलते हैं, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं। और तीसरा है ब्लड प्लेटलेट्स। क्या है, ब्लड प्लेटलेट्स। इसका इंग्लिश नाम से ही ज़्यादा प्रचलित है, जहाँ भी सुनेंगे ब्लड प्लेटलेट्स बोला जाता है, लेकिन इसका हिंदी नाम ज़्यादा प्रचलित नहीं है। हिंदी में बोलते हैं इसको रक्त पट्टिकाणु। क्या बोलते हैं, रक्त पट्टिकाणु, रक्त पट्टिकाणु। तो ये जो था आपको था रक्त कनिकाएं का या कोशिकाएं का प्रकार, जो 3 तरह का होता है। फिर से रिवीजन करा देते हैं और फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए। पहला है RBC रेड ब्लड सेल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कोशिकाएं। दूसरा है WBC जिसको वाइट ब्लड सेल इंग्लिश फुल फॉर्म होता है और फिर इसको बोलते हैं श्वेत रक्त कनिकाएं। तीसरा है ब्लड प्लेटलेट्स जिसको हिंदी में बोलते हैं रक्त पट्टिकाणु। तो ये इसके बारे में नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे कि RBC क्या होता है, WBC क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है, RBC का जीवन काल कितना दिन होता है, WBC का जीवन काल कितना दिन होता है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, सारा चीज़ नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे आपके साथ बहुत ही आसान शब्दों में। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अब है मेरी जिम्मेवारी आप सभी को अच्छा अंक से पास कराना। क्योंकि अब है मेरी जिम्मेवारी आप सभी को अच्छा अंक से पास करवाना, इसलिए मत भूलना हमारे YouTube चैनल के सब्सक्राइब बटन दबाना। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जहाँ भी रहिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, अपने से बड़े बुजुर्गों को सम्मान जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास इसी चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।